लूका का पत्र 19 अध्याय 38 से 45। लूक रचित समाचार 19 अध्याय 38 থেকে 45। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, रहे तो तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। 1 2 3 पढ़ो, 3 4 38 39 30 40 41 पढ़ लो। प्रभु ने ना उत्ते आउण वाला राजा धन है। स्वर्ग विच शांति अते धर्मताम विच परमेश्वर दी वडियाई होवे। भीड़ विच कुछ फरीसी भी सन। उन्हां ने प्रभु नूं कहा, गुरु जी, अपने चेलियां नूं चुप कराओ। प्रभु यीशु ने उत्तर दिता, मैं तुहानूं कहंदा हां कि जेकर ये चुप रहणगे तां पत्थर बोलण लग पैणगे। जदों ਉਹ यरूशलेम शहर ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। आमीन। मुबारक है वो मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलिम वाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, तुमसे कहता हूँ कि अगर यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई थी। आमीन। उस दिन उस समय को तूने नहीं पहचाना, उन जिंदा खुदा को तूने नहीं पहचाना जो खुदा हमसे आपसे मोहब्बत करता है, और उसको हमने नहीं पहचाना। यहाँ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे आस्ते से। धन्य है वह राजा 38। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा। जब वो निकट आया तो शहर को देखकर रोया। क्यों? आप बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको अब फिर रिपीट करना। 38। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति
और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने महिमा के लिए आपके पाप के बंधन को खोल दिया। आप भी दूसरे के जो बंधन में है पाप की व्यवस्था, उसको खोलने के लिए आप क्या तैयार है? प्रभु ने गधा को खोला, इस गधा जो यहां खड़ा इसको भी खोला, जो आज यहां अपने परमेश्वर का काम सेवा कर रहा है। अगर प्रिय भाई बहनों आप अगर नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्लाएगा। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो दूसरे से परमेश्वर सेवा लेगा, मगर मैं न्याय के लिए खड़ा होऊंगा। मूसा का सामान कह दे, तेरी स्वर्ग में जगह नहीं है, चला जा मेरे पास से चला जा। इसी प्रभु स्पष्ट कर दिया गया, तो चिल्लाओ। तुम अगर सुसमाचार प्रचार ना करोगे, प्रभु की सेवा नहीं करोगे, तो पत्थर भी गवाह देगा कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सृष्टिकर्ता है, और पहाड़ भी यीशु की आवाजों को सुनता है। अगर आप ना सुनेंगे तो पहाड़ चिल्लाएगा, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। अपने मन परिवर्तन करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसके बाद क्या कह रहा है परमेश्वर? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब निकट आया तो नगर को देखकर यीशु प्रभु को समय प्रभु आंसू बहाए। गेतमनी में कहा, पिता मुझे अगर तेरी इच्छा हो तो इस पार्टी को हरा दे, मेरी इच्छा नहीं। गेतमनी में रो रहा था, चिल्ला रहा था परमेश्वर हमारे आप के लिए। मरियम मार्था को परमेश्वर प्यार करता था। यूहन्ना 11:35 में कहता, यीशु रोया, यीशु रोया, यीशु रोया। उस शहर को देख के रोया। आज हमारे आप के लिए परमेश्वर रो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कितने सेवा करते परमेश्वर का, कितने समय प्रभु का बाइबल पकड़ के जाते आगे। आपको परमेश्वर ने ऑर्डिनेशन, आपका अभिषेक किया परमेश्वर, क्या करते आप? सोचिए प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर प्यार किया है। यीशु रोया शहर को देखकर, क्योंकि उस शहर के भविष्य खतरा था। उस शहर में मुसीबत आने वाली थी, उस शहर को खत्म होने वाला था। आज हमारे भारत, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या होने वाला नहीं मालूम, मगर यीशु जल्द आने वाला है। हमारे भारत की स्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे भारत के लोग तुझे जान जाए। प्रभु तो भारत का परमेश्वर है, तू सारा सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टि करता है तू। आज यीशु भी हमारे आप के लिए रो रहा है कि हम सोए रहते घर में, सुसमाचार प्रचार नहीं करने जाते, प्रभु के गवाह नहीं बनते हैं। एक दिन चले गए, बाद दिन घर में सोए रहे। नहीं प्रिय भाई बहनों, आप नहीं जाएंगे तो पत्थर सेवा देगा परमेश्वर। पत्थरों से, जीव जंतु से परमेश्वर सेवा। गधा को अपने काम में व्यवहार किया। आज हम आप अगर परमेश्वर की बातों को सोच नहीं जाते प्रिय भाई बहनों, आज हमारे शहर के लिए परमेश्वर रो रहा है प्रिय भाई बहनों। क्या प्रिय भाई बहन अपने देश के लिए आप आंसू बहाते कि प्रभु हमारे वेस्ट बंगाल को बचा ले? सोचिए, उपवास रख लेते अच्छी बात है। उपवास का मतलब क्या, उपवास को क्या प्रार्थना करना जरूरी हमें जानना है। हम रोते, प्रभु मेरे देश को बचा ले, प्रभु मेरे देश को बचा ले, प्रभु तू हमारे देश का परमेश्वर है। प्रभु प्रभु हमारे वेस्ट बंगाल को बचा ले, हमारे भारत को बचा ले प्रभु, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का हर इंसान को तू बचा ले प्रभु, क्योंकि तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आज भी शुरू हो रहा है हमारे आप के लिए कि जो मसीह होकर प्रभु को सेवा नहीं कर पा रहे, प्रभु के गवाह नहीं बन पा रहे,
एक आत्मा को जीत नहीं पा रहे। सोचिए आप, क्या आपका नौकरी बड़ा है, पैसा बड़ा है, आपका परिवार बाल बच्चे बड़ा है? जिसने आपको बनाया का उस आपसे छोटा है? सोचिए। उमा का अभिषेक हुआ है, उमा कितना सेवा करते हैं, 7 दिन में कई दिन जाते हैं सेवा में। आज हमें दुख आता है आप लोग ऑर्डिनेशन करके। यीशु आपसे कुछ फल मांगता है, आपके लिए रो रहा है कि हम ऐसे लड़के को, ऐसे बेटों को हमने अभिषेक किया और वो जो सो रहा है, और आपके जीवन को देखकर, आपका परिवार को दुख को देख के यीशु रोता है। क्यों? आपके परिवार में मुसीबतें आती है, क्योंकि यीशु का साथ रहेंगे, आपके मुसीबत आपके परिवार का साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यीशु रहेगा। हर सेवक को परमेश्वर यही बात कर रहा है, हर भाई बहनों को भी यही कर रहा है, हमें भी यही कर रहा है परमेश्वर। अगर तू सोएगा तो चट्टान चिल्लाएगा। ये शहर के भविष्य को देख के परमेश्वर ने रो रहा था, क्या होने वाला था। पढ़ेंगे आगे, इसको आगे। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। क्या ही भला होता इसी दिन कुशल की बातें जानता, जो शहर में जेरियो से जेरूशलेम जा रहा था। धन्य है राजाओं का राजा होशन्ना, प्रभु का प्रभु होशन्ना, जो हमारे गांव में आया है। गांव के लोगों ने तिरस्कार किया। आज यीशु आपको शहर में नहीं, मैं चर्च में प्यार करता है, मगर यीशु को प्यार को आप ठुकरा देते हैं। हाँ, और आगे। परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब तेरी आंखों से छिप गए, समय चला गया है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मूर्छा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। तुझे पत्थर भी ना छोड़ेगा तुझे। क्योंकि तूने उस अवसर को इस आप पीछे बोलिए। क्योंकि तूने जोर से उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज यीशु प्रभु आपको पर कृपा दृष्टि कर रहा। हम आप सुरक्षित से, कितने शहर, कितने गांव में, कितने बाल बच्चे, कितने पाठशालों को जला दिया जा रहा है, विधवा हो गई है। हम क्या करते घर में सोच के? क्या परमेश्वर ने आपको इसी रखा? इसीलिए आज हमारे भारत के भविष्य परमेश्वर का हाथ में है। यीशु प्रभु जल्द आने वाला है। आप क्या करेंगे प्रिय भाई बहनों? हम उस अवसर को खो ना दे, उस खुशहाली को अपनी जिंदगी से हटा ना दे, उस परमेश्वर के प्यार को तिरस्कार अपमान ना करे, जो क्रूस पर हमारे आपके लिए प्यार किया। जो सिपाहियों ने इतने बड़े बड़े कील ठोक रहा था, शहरत प्रवाह करके हमारे आपके लिए हाय निकल रहा था। आज भी यीशु कह रहा है कि उस अवसर को तुम खो दिया है, उस अवसर को तुमने खो दिया है। हम रविवार नहीं आते, रविवार के आशीष को हम खो देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, आशीष को खो देते, बाइबल नहीं पढ़ते, शांति को हम खो देते हैं। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। এই জন্য প্রভু যিশু যখন জেরুজালেমে গেল, এই জেরুজালেমে যাচ্ছিল, তখন সেই শহরকে দেখে কাঁদল, কারণ সেই শহরে ভবিষ্য জঘন্য ছিল, সেই শহর নষ্ট হওয়ার ছিল, সেই শহর মধ্যে পাপে ভরা ছিল। সেখানকার মানুষ সেই দিনকে, সেই যিশুকে বুঝতে পারেনি। যিশু কাঁদল, যেভাবে আমাদের মা বাবা ছেলে মেয়ের জন্য কাঁদে যখন ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যায়।
माय बाबा कान्ना मानुष सब जगह থেকে পালিয়ে লুকাতে পারবে, কিন্তু মায়ের চোখে জল থেকে কোনোদিন লুকাতে পারবে না, কোনোদিন লুকাতে পারবে না। সেইভাবে যিশুর চোখে জল যে জেরিওর জন্য বলছিল, যিশু কাঁদলেন, যিশু কাঁদলেন, যিশু কাঁদলেন। আজকে যিশু আমার আপনার জন্য কাঁদছে, আজকে যিশু আমার আপনার গ্রামে পাড়া পড়শির জন্য কাঁদছে প্রভু, আজকে আমার ভারতের জন্য কাঁদছে প্রভু, ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য কাঁদছে कि আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভারত বেঁচে যায়। প্রত্যেক প্রাণী যেন যিশুকে জানতে পারে, প্রত্যেক প্রাণী যেন যিশুকে ভালোবাসাকে বুঝতে পারে, সে প্রত্যেক প্রাণী বুঝতে পারে कि যিশু প্রভু জীবন্ত আছে, তিনি মরা নেই, তিনি জীবন্ত আছে। আজকে প্রিয় ভাই সেই চার জন কাঁদলো প্রভু, আজকে যিশু কাঁদছে আমাদের জন্য। আমরা কি করি আমাদের দেশের জন্য কাঁদি, প্রভু আমার দেশকে বাঁচাও, আমি কাঁদি প্রভু আমার ভারত আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাঁচাও প্রভু তুমি। আমি যিশু কাজে সমর্পিত হয়েছি। আজকে যিশু প্রভু আপনাদেরকে ভালোবাসেন, প্রভু তুমি আমার প্রতি দয়া করো যিশু, তুমি কেঁদো না। মার্থা মারিয়াম তার একটা ভাই লাজারুস তাকে ভালোবাসত, যখন মরে গেল তখন তার প্রভু যিশু গিয়ে ওখানে জন 11:35 যিশু সেখানেও কাঁদল। যিশু আমার আপনার জন্য কাঁদে, আমার আপনাকে ভালোবাসেন, যেভাবে মার্থা মারিয়াম লাজারকে ভালোবেসে সেইভাবে ভালোবাসে আমাকে আপনাকে প্রিয় ভাই বোন, আমার আপনার গ্রামকে ভালোবাসে, যে আমরা প্রভুকে কাজে সমর্পিত হই। যিশু প্রভু তুমি আমাকে বানিয়েছ, তুমি তোমার উদ্দেশ্য কি এই ভালো দিন, ভালো সুসমাচার, ভালো সুন্দর দিন আমার ঈশ্বরকে আমি ছেড়ে দিয়ে কোনো যেতে না পারি প্রভু, আমি তোমার সেবা করতে পারি প্রভু, লোককে ভালোবাসতে পারি প্রভু, তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছ, আমি তাকে ভালোবাসতে পারি প্রভু, ভালোবাসা দিতে পারি প্রভু যিশু। আজকে প্রভু সেটি চাই प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यही चाह रहा प्रिय भाई बहनों। यीशु शहर को देख कर रोया, आज यीशु हमें आपको देख कर रोता है। आज यीशु प्रभु हमारे आपके बाल बच्चे परिवार को देख कर रोता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे बाल बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। सोचिए प्रिय भाई बहनों, हम लोग बड़ी बड़ी बात करते बगैर संडे के दिन में चर्च में खाली रह जाता है। मैं ही हुआ, मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं पता नहीं है। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चा घंटी बजा रहा है, धूपकाठी जला रहा है। यीशु रोता है, यीशु रो रहा है। आज भी यीशु आपके लिए, आपके परिवार के लिए रो रहा है प्रभु, कि अपन परिवार को बचाइए, अपने परिवार के लिए रोइए प्रभु, हमारे परिवार को तू बचा ले प्रभु, हमारे परिवार के भविष्य क्या होगा प्रभु। आज प्रिय भाई बहनों सोचिए, सोचिए, यीशु प्रभु सब कुछ किया, वो अवसर जो हमारी ज़िंदगी आपके लिए था उसको खो मान दीजिए, उस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, उन खुशियों को शैतान को छीनने ना दीजिए। यीशु प्रभु हमें आपको यही बात दिया है। इसी दाऊद 119:18 में कहता है, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे देख सकूं, तुझे देख सकूं। लेकिन दाऊद गीत संगीत 119:18 বলছে, হে ঈশ্বর আমার নয়ন খুলে দাও कि যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই, তোমাকে দেখতে পাই। প্রভু তুমি আমার নয়ন খুলে দাও, আমি তোমাকে দেখতে চাই, আমি মানুষকে দেখতে চাই না প্রভু, আমি তোমাকে দেখতে চাই। যে হাতে আমাকে তৈরি করেছিলে প্রভু, সেই হাতে তুমি ক্রুশের উপর আমার জন্য ঘায়েল করলে, সেই হাত তোমার দেখতে চাই প্রভু, সেই হাত তোমার দেখতে চাই, সেই আনন্দময় হাত দেখতে চাই প্রভু। তুমি দয়া করো যিশু, দয়া করো, দয়া করো। আর সেই প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে, অনেক ভালোবাসে প্রভু।
আমরা এই দিন আনন্দ দিনকে যেন নষ্ট না করে দিই, এই আনন্দ সুসমাচারকে নষ্ট না করে দিই। এই সুসমাচার শোনা মাত্র নয়, গ্রহণ করতে পারি। इस सुसमाचार को सिर्फ सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बने। यीशु रोया, यीशु रोया सार को देख के। आज भी हमारे आपके परिवार के लिए प्रभु रोता है। आप कहाँ हैं? आपके परिवार कहाँ? आपके बाल बच्चे कहाँ हैं? भाई बहनों, आज के दिन आपके लिए है। आप कहाँ हैं? आपका मन कहाँ है? आज कहाँ हैं आप? सोचिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम लोग को बहुत प्यार करता है। যিশু আমাদের অনেক ভালোবাসে, অনেক ভালোবাসেন। আমি কোনোদিন বলিনি প্রভু আমাকে উঁচু করো। আমি বলছি প্রভু আমার নাম নিচে হয়ে যায় মাটিতে, কিন্তু তোমার নাম আমি উঁচু করতে চাই, উঁচু করতে চাই। প্রভু আমি উঁচু হতে চাই না, আমি নিচে হতে চাই। प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। लास्ट पद पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय 13, 14, 15। मोती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13, 14, 15। चलो उर्दू में। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। এজন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শোনে না এবং বোঝেও না। আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়া এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে, তোমরা শ্রবণে শুনিবে কিন্তু কোনো মতে বুঝিবে না, আর দৃষ্টিতে দেখিবে কিন্তু কোনো মতে জানিবে না। কেননা এই লোকেদের হৃদয় অসার হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে। ও তাহারা চক্ষু কুণ্ঠিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চোখে দেখে আর কর্ণে শোনে, হৃদয়ে বোঝে এবং ফিরিয়া আসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি। আমেন। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ईसाया ने यह पेस्तीन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। क्योंकि इन उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ओझल सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली है, ताकि ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूँ। आमीन। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਸਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। आमीन। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ, प्रभु 2000 वर्ष आगे बहुत सारे दृष्टांत में अपने चेलों को समझाते थे, बहुत प्रकार के। हाँ, कि वे देखते हुए नहीं देखते, कि वो देखते हुए कैसा होता मालूम? कभी हम जाते हैं, लोग जब बगल से आते हैं कटक के चला जाता, देख कर भी जय मसीह करना उसको शर्म आ जाता है ना? हेलो, आता है ना? के अरे प्रभु यीशु तो सबसे 5 उंगली में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन उंगली है? 5 उंगली में এই 5টা আঙুলের মধ্যে কোন আঙুলটা সবথেকে বড়? এইটে। ওকে, সবথেকে ছোট কোনটা? আমরা নমস্কার যখন করি কোনটা আগে হয়? হ্যালো, বড়টা কি ছোটটা? আমরা দেখেও দেখতে পারি না, বুঝেও বুঝতে পারি না, শুনেও শুনতে পারি না, তাহলে কিভাবে আমরা যিশুকে ভালোবাসবো? আমরা ছোট হতে চাই না, বড় হতেই শিখেছি, है ना? हम छोटा होना नहीं चाहते प्रिय भाई बहनों। जिसको पहचानते उसी को भाई जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, 10 बार उसको मक्खन जय मसीह, जय मसीह, वो माथे ही गड़ा रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है। लाजर जय मसीह, जय मसीह बोला, देखो तो बोल नहीं रहा है। अरे हाय रे भैया, इंगे वहाँ इंगे समाचार शिवनाथ राव। हाँ, अरे भाई लोग ये देखते हैं मगर पिन से पढ़ेंगे उसे देखते हैं, वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखते। हम यीशु को देखने की इच्छा नहीं करते, मगर रात प्रभु में मुझे दर्शन दो, दर्शन। प्रभु का खेला का जिनिस है क्या? मोमबत्ती है क्या? लड्डू है क्या? आपको दे देगा फट से? यीशु को देखने के लिए बहुत कुछ समर्पित छोड़ना पड़ता प्रिय भाई बहनों। उस पवित्र परमेश्वर को हम देख नहीं पाते हैं। इस परमेश्वर को देखना बहुत मुश्किल है। मूसा भी नहीं देखा, पीठ से देखा। वो इतना पवित्र, इतना सुंदर परमेश्वर है, जिसके चेहरे में इतना ग्लैमर है, उसके छोटी सी मुस्कुराहट इतना सुंदर है, जो मैंने मेरे घर में देखा था। मैंने स्वर्ग में मैंने देखा प्रभु को, मुझे मालूम है। और उसी प्रभु को क्रूस पर भी मैंने देखा। हम देखते हैं, पहचानते, अपने जीवन को उसको लागू करते कि मेरे लिए कोड़े खाए, अपमान, तिरस्कार हुआ। मैं भी रेडी रहता हूँ लोगों का गालियाँ सुनने के लिए, अपमान सुनने के लिए, तिरस्कार सुनने के लिए। मैं सबसे मैं तैयारी रहता हूँ। कब लोग हमारे विषय में बुराई करे, मैं उसी से और बलवान होते जाऊँगा। आमीन, हालेलुया। मैं दुर्बल कमजोर नहीं होता हूँ फिर भाई बहनों। यीशु प्रभु कहता है देखते हुए देखते नहीं, हाँ, और सुनते हुए नहीं सुनते। सुनते हुए हम ये चर्च में आते हैं, बैठे बैठे मोबाइल घांटते रहते। कहाँ आपका दिमाग, कहाँ आपका मन है? बैठे हैं, परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, मगर गुप 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 करते रहते हैं। तो आपका मतलब क्यों चर्च में आकर मत सुनिए? आप नहीं सुनेंगे तो क्या बदलेंगे आपका जिंदगी प्रिय भाई बहनों? यहाँ तो भाई लोगिन आपसे बात नहीं कर रहा है, यहाँ आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ही आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर बात कर, ताली बजा के
प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा है, देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं। चर्च में आते ड्रामा करते, इधर खेलना कूदना कर देते। प्रभु यीशु के वचन में हम कान नहीं लगाते हैं, तो कैसे आपका जिंदगी, आपके परिवार सुख शांति से रह सकता है? और आगे, और नहीं समझते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, कानों से सुनोगे मगर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। ये लोगों का मन मोटा हो गया, झूठ बोलने के लिए मोटा हो गया है, कभी इस डाल में कभी उस डाल में। अपने मोटाईपन को तो लोग कम होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, टैबलेट खाते हैं चर्बी गिराने के लिए, मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं गिरता। ना तो मैं मोटा हूं ना तो पतला हूं, ठीक जगह पर वो रखा है। हालेलुया। इसी प्रभु कहता कि इन लोग कहाँ कि उन लोग का दिमाग मोटा हो गया है, रोज सुनता प्रभु का वचन, फिर भी अपनी जिंदगी को अपने जीवन में लागू नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, मैं उपास में हूँ, मैं आप लोगों के लिए रोता हूँ कि प्रभु ये वचन जब कहे तो उन लोग के मन में लगे प्रभु, उन लोग का जैसा दो धारी तलवार है, गुर्दे गुर्दे वो काटे प्रभु। यही बात है कि अगर आप अपने मन को मोटाव रखेंगे, मोटेपन, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, आप कभी आशीष नहीं पा सकते हैं। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। कानों से हम क्या सुनते? हम अपने को बहुत ऊंचा सुनते। ये जो बोल रहा वो तो मुझे भी मालूम वचन, मगर जब बोलने के लिए बोलो तो तीर मिर्च चला जाएंगे, बाएं दाना कहाँ से कहाँ तक चल जाएंगे, है ना। इनसे तो बेसी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनसे बेसी मैं पढ़ा लिखा क्या हूँ, इससे बेसी मुझे बाइबल मालूम है, मगर जो उसे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम है, आज जो उसे मालूम है मुझे नहीं मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हम बुद्धिमान ना सोचें। प्रभु कहता है नीति 6:5 में, अपनी समझ के सहारा मत लेना। आपका समझ आपका शत्रु है। बाइबल को सोचिए, सुनिए, लिखिए, घर में फिन पढ़िए, अपने दिमाग से मिलाइए उसको। जो आपका दिमाग में चल रहा है उस वचन और ये वचन में क्या अंतर कर रहा है परमेश्वर। प्रभु हमें आपको प्यार करता है। যিনি যিশু আমাদেরকে ভালোবাসে, দেখলেও দেখে না, শুনলেও শুনে না, তাদের মন কান মোটা হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা প্রিয় ভাই বোন, আমি আমাদের দেশের জন্য কি প্রার্থনা করি। हम लोग अपने देश के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, है ना। देश के लिए प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं बोलिए। मैं एक प्रार्थना करता हूं प्रभु से, जो प्रभु ने मुझे बातचीत किया। दानियल 3 अध्याय का 24 पद और 25 पद, उसके बाद हम प्रार्थना। दानियल 3 अध्याय 24-25 पद। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। তখন রাজা নবুকদনেস্সর চমৎকৃত হইলে ও সত্বর উঠিলে তিনি আপন মন্ত্রীদিগকে কহিলে, আমরা কি 3 জন পুরুষকে বাঁধিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করি নাই? তাহারা উত্তর করিয়া রাজাকে কহিলে, হ্যাঁ মহারাজ। তখন রাজা কহিলেন, দেখো আমি 4 ব্যক্তিকে দেখিতেছি, উহারা
গমনাগমন করিতেছে, উহাদের কোনো হানি হয় না। আর চতুর্থ ব্যক্তি মূর্তি देवपुत्रेर सदृश। आमीन। अचानक राजा नबूकदर्शन पट्टी दे अंदर देख के हैरान रह गया। उसने अपने अधिकारियों तो पूछया कि असी 3 आदमियों नूं बन के बलदी पट्टी विच नहीं सुट्टिया सी। उन्होंने उत्तर दिता, हाँ महाराज, तुसी ठीक कह रहे हो। राजा ने कहा, फिर मैं अग दे विच 4 आदमियों नूं चलदे क्यों देख रहा हाँ? वो बने हुए नहीं हन अते ना ही उन्हां दे शरीरां उत्ते कोई मरण दा चिन्ह है, अते चौथा मनुख देवता वांग दिख रहा हा। आमीन। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं प्रार्थना करता, प्रभु हमारे देश के जितने मंत्री हैं, राजा में राजा है, सबके आंखें खोल दे कि वो तुझे देख सके। हमारे वेस्ट बंगाल का हर मंत्री को आंख खोल दे प्रभु कि वो तुझे देख सके। अगर यीशु को देख लिया तो हमारा देश बदल गया, बच जाएगा, बच जाएगा। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इसे हमारे प्रार्थना कि प्रभु यीशु हमारे मंत्री दे चोख खुले दाओ, जिन्होंने सत्यम जीवंत ईश्वर का तारा देखते पारे, बुझते पारे, जानते पारे। इसे हमारे देश जिन्हें हमारे सुंदर प्रभु यीशु हमारे के रखे। इसी प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर आपको रखा है। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार किया है। आइए हम खड़े हो जाए, जीवित यीशु की आराधना करें। जीवित यीशु की आओ आराधना। जीवित यीशु का, जीवित यीशु की हम आराधना करें। आइए हम अपने आज उस परमेश्वर की आराधना करें जो हमें जय दिया है। आइए अपने मन को खोलिए कि प्रभु शहर को देख के तूने रोया प्रभु, आज मैं अपने परिवार के लिए रो रहा हूँ, हमारे देश के लिए रोऊंगा प्रभु कि हमारे देश को तू बचा ले प्रभु। जेरूसलम शहर के भविष्य को देख कर रोया प्रभु, इस शहर में क्या होने वाला है। आज भी भाई आप सोचिए आपके घर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें।
ईश्वर आज दुखित है। प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, मगर आप अपने वंश के आशीष को रोक रखे, रोक दिए। क्या अब्राहम का आशीष आपके बाल बच्चे पर है या नहीं है? न श्राप आ गया है, आज भी बच्चे की जिंदगी घर में खुशहाली नहीं है। हमारे जीवित राफेल परमेश्वर पिता, आपका पास फिर हम अपना ये जीवन, प्राण, आत्मा, संपूर्ण जीवन के लेकर आपका पास आए हैं। ये पिता धन्यवाद देते हैं आज के ये समय के लिए। परमेश्वर आप हम लोग का पिता, माता, दोस्त, सब कुछ है। ये पिता धन्यवाद देते हैं आज का ये परमेश्वर आराधना का दिन के लिए, जो परमेश्वर आपने हम लोग के लिए ठहराया, इसके लिए हम आपको कुछ धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपका अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम लोग के साथ किया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका उस बलिदान के लिए जो कि आपने हम लोग के लिए दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, हम इस लायक नहीं थे कि हम आपका नाम को ले सके, परंतु परमेश्वर आपने हम लोग को चुना और आपका नाम लेने के लिए हम लोग को ये मुंह को दिया। इसके लिए हम आपको जी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का ये हम लोग को आज का ये जीवित दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हम प्रभु जी आपका नाम से ये प्रभु जी आज 5 संडे हम मनाए परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी आज हम एक गधा का जैसे थे परमेश्वर, हम संसार में एक गधा का जैसे इधर उधर भटक रहे थे, परंतु परमेश्वर आपने प्रभु जी संसार का हर बंधन से हम लोग को मुक्त करके परमेश्वर फिर से आपका पास लाए और आपका महिमा के लिए प्रभु जी एक खेजूर का डाल का जैसे हम लोग को इस्तेमाल किए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में हम प्रभु जी आपको प्रभु जी हम लोग जितने भी धन्यवाद दे उतना ही काफी है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी खेजूर डाल देखने में छोटा है, परंतु छोटे को परमेश्वर आपने महान करके इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद देते हैं। गधा एक नम्र को दिखाता है और हमेशा अपना माथा को नीचे करके रहता था परमेश्वर, परंतु उसी को आपने इस्तेमाल किया और उसको ऊपर आप सवारी होके आप प्रभु जी अपना पिता का भवन में आप प्रवेश किया था। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में प्यारे प्रभु जी आज हम लोग ये गधे हैं परमेश्वर। आज हम लोग प्रभु जी आप हम लोग को जीवन में एक प्रभु जी आशीष बन के हम लोग को उन पर प्रभु जी प्रवेश किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका आशीष के लिए, जो आशीष प्रभु आपने हम लोग को दिया है प्रभु जी। ये आशीष को हम ना गवा सके परमेश्वर, बल्कि जो आशीष मिला है प्रभु वो आशीष को और हम बढ़ा सके परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सच में आपका उस आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु सच में आज हम वचन देख रहे थे परमेश्वर, जिसने कान है वो सुन के भी अनसुना होके जाते हैं, जिसका आंख है प्रभु देख के भी अनसुना होके निकल जाता है परमेश्वर। परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका दृष्टि में हम अनमोल थे और आज आपने हम लोग को देखा और आपका मुंह से हम लोग अपना नाम लेके बुलाया और आज का दिन प्रभु जी ये पवित्र भवन में खड़े होके आपका नाम को ले सकते प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बाबा। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपने हम लोग को चुना, आपका दृष्टि में हम एक अनमोल धन है परमेश्वर, आपका मुंह में हम लोग का नाम है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी भले हम लोग को कोई देखे ना देखे, भले हमारा बात को सुने ना सुने, भले हमसे कोई बात करे ना करे, परंतु आप हम लोग को देखते हैं परमेश्वर, आप हम लोग का बात सुनते हैं परमेश्वर, आप हम लोग से बातें करते हैं परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम धन्य हैं परमेश्वर, क्योंकि हम
जीवित परमेश्वर को पूजते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा आज का इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हम लोग को प्रेम किया परमेश्वर, आपने हम लोग को चुना प्रभु जी। हमने भले आपको नहीं चुना परंतु आपने हम लोग को चुना। आज इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि आपका आराधना हम कर सके, आपका वचन को सुन सके, आपका नाम को हम अपना मुंह से ले सके यीशु बाबा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने मूसा को बहुत आशीष किया था परमेश्वर। ओ प्रभु उसका साथ आपका घंटों बातें किया था, उसका साथ आमने सामने बैठ के बातें किया था, परंतु उसका एक गलती के चले प्रभु वो कनान देश को नहीं पहुंच पाया। आज हम ऐसा ना करें, हम घंटों आपके साथ रह के आपकी बातों को सुनते हैं, घंटों आपके वचन को पढ़ते हैं, घंटों हम आपका आराधना में जाते हैं, परंतु हम एक भूल कर सके प्रभु हम लोग का आपका आशीष को हम खो सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ना होने दे हम लोग का जीवन में, ताकि परमेश्वर एक गलती से हम अपना जीवन का जितना आशीष है हम ना खोए परमेश्वर। हम लोग का हर गलत से हम लोग का बचाए परमेश्वर, हर गलत मोड़ में जाने से बचाइए परमेश्वर, हर गलत प्रभु जी संगत से बचाइए प्रभु जी, हर गलत प्रभु जी विचार से हम लोग का बचाइए, ताकि हम पवित्रता के साथ आपका नाम को हम ले सके यीशु बाबा। हम धन्यवाद देते हैं आज का ये पवित्र दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम लोग को प्रभु आपने हम लोग को गधा बनाया परमेश्वर। प्रभु आप यदि चाहते तो प्रभु जी आप घोड़ा में आ सकते थे, आप चाहते तो हाथी पर आ सकते थे, आपका पास किसी चीज का कमी नहीं था, परंतु बांधा हुआ गधे को आपने देखा और नम्र गधा को आपने देखा और प्रभु हमेशा वो अपना नम्रता से अपना मालिक की बातों को सुनने वाला गधा को आपने देखा और परमेश्वर वो गधा को आपने खोल के उसके ऊपर सवारी होके आप प्रभु जी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम लोग यहाँ पर संसार का हर बंधन में हम बांधे थे परमेश्वर, परंतु आपने हर कोना से हम लोग को वो बंधन से छुटकारा दे के प्रभु आपका भवन में आके आपका आराधना करने के लिए हम लोग को समय दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम ऊंचा आवाज के साथ कह सकते हैं कि हाँ हम बंधन से छुटकारा पाए हैं, हाँ हम पापों से छुटकारा पाए हैं, हाँ परमेश्वर आप हम लोग को पर सवार हुए हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया रब्बा शकाया रब्बा, ओ पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया रब्बा शा, ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका आशीष के लिए परमेश्वर। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम लोग को मंडली को बहुत का आशीष किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हम जो सोचते हैं उसका डबल आप सोचते हैं परमेश्वर, हम विचार जो करते हैं उससे डबल आप विचार करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम लोग का मंडली इतना हरा भरा रहेगा। जिस तरह से खेजूर का डाल हरा भरा रहता कभी सूखता नहीं है, उसी तरह से हम लोग का मंडली हमेशा हरा भरा रहे, कभी सूखने वाला ना बने प्रभु जी। कोई भी सुखाने वाला आए ओ प्रभु ये मंडली से हमेशा पहले दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम लोग का मंडली के एक एक जन को आशीष कीजिए यीशु बाबा, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या जवान क्या वृद्ध लोग हर एक को आशीष कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिसका कोई नहीं है उसका आप है परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम लोग 3 थे परंतु आज आपने हम लोग को 3000 से भी ज्यादा मंडली में बच्चे लोग को दिया है। इसके लिए हम लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, धन्यवाद देते हैं यीशु। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का आशीष के लिए। हर एक प्रभु को आशीष दीजिए, जितना उपास में है हर एक को आशीष कीजिए परमेश्वर। जितना 31 को प्रभु जी बैप्टिज्म लेगा उस सबको आपका हाथ में देते हैं परमेश्वर। अब इस उन लोग को तैयारी कीजिए, कोई भी शैतान उन लोग को छू ना सके, कोई भी प्यारे प्रभु जी लालच उन लोग को छू ना सके, कोई भी अंधकार उन लोग को छू ना सके। यदि कोई भी अंधकार जो भी लालच उन लोग को जो भी शैतान उन लोग को दिखा रहा है, आपका नाम से हम
परमेश्वर, ताकि जब प्रभु 31 तारीख आपका नाम में हम लोग उधार पाए, एक अनंत जीवन में आपका नाम लिखा जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने सेवक लोग हैं प्रभु, जो प्रभु जी हर साल प्रभु जी आपका लिए कुछ ना कुछ फल लेके आते हैं, उस सेवक लोग को आशीष कीजिए। जितना फास्टिंग में है हर एक को आशीष दीजिए। हम लोग को एक एक मंडली को हर एक को आशीष कीजिए। और प्रभु हम लोग को जितने जगह शाखा है परमेश्वर, हर एक शाखा में आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका दास को आपके हाथ में देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, अभी तक अपने सुरक्षित का साथ रखा। शैतान ने गिराना चाहा, किंतु शैतान खुद गिर गया और आपको दास को खड़े किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान सिर्फ गरजता है परंतु बरसता नहीं है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु बाबा, आपका दास को शक्ति बलता कर दीजिए। प्रभु अभी तक अपने संभाला और ये दिन में और संभाल के रखे। मुख्य सेवा लेना है परमेश्वर, और सेवा में और प्रभु जी बृहस्पतिवार का सेवा, फ्राइडे का सेवा और प्रभु संडे का मुख्य सेवा, सब में आपका दास को खड़ा कीजिए। उनका साथ जितने सेवक लोग हैं हर एक को आशीष कीजिए। हम लोग को संडे स्कूल बच्चों लोग को, यूथ लोग को, माँ लोग को मीटिंग, सब में आपका आशीष बना रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका आशीष के लिए। हम लोग को सब समय प्रभु एक खजूर का डाल का जैसा हम ऊंचा देख के चलने वाला बने प्रभु जी। जो भी हम लोग को छुए एक खजूर का डाल का जैसा, जिस तरह का कांटा है, कांटा चुभता है, कोई शैतान हम लोग को छूने आए तो हम लोग को जीवन को जो कांटा है उसको लगे और वो शैतान हम लोग को जीवन से निकल जाए, हर एक का परिवार से निकल जाए, हर एक को चिंता भाव से निकल जाए। एक खजूर का डाल का जैसे, कांटा का जैसे हम लोग को मंडली को बनाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका आशीष के लिए परमेश्वर। आपसे हम जितना भी मांगे उतना ही कम है, आपको जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है परमेश्वर। आप कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप धन्यवाद का बलि ही चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये प्रभु जी 24 तारीख के लिए आपको लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। पूरा हफ्ता का सेवा प्रभु, आने वाला ये 3 दिन का विशेष मुख्य सेवा, सब कुछ आपका शरण करने कर रखते, पूरा मंडली का आपका चरण करने कर देते हुए धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते श्री ख्रीष्ट के नाम से, आमीन।